हमें रिलेशन आर गिवन है P1 कॉमा P2, जहां पे P1 और P2 है पॉलीगन्स जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है। शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, यानी इसे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। अब P1 और P1 मेरा सेम पॉलीगन है, तो इनकी साइड्स भी सेम होंगी, यानी P1 और P1 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है। इसका मतलब P1 कॉमा P1 इस रिलेशन में लाई करता है, P1 कॉमा P1 बिलोंग्स टू R। तो मेरा रिलेशन R रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। P1 और P2 की मानता हूं सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P2 और P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी, यानी अगर P1 कॉमा P2 इस रिलेशन में है तो P2 कॉमा P1 भी होगा। इसका मतलब रिलेशन R सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। मान लेता हूं P1 P2 की सेम साइड्स है, P2 P3 की सेम साइड्स है, तो इसका मतलब P1 और P3 की भी सेम होंगी, यानी अगर P1 कॉमा P2 बिलोंग्स टू R है, P2 कॉमा P3 बिलोंग्स टू R है, तो P1 कॉमा P3 भी होगा। तो रिलेशन R ट्रांजिटिव आ गया, यानी मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो गया। तो रिलेशन R इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। अब क्वेश्चन में एक और चीज पूछ रहा है, मुझे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताने हैं जो कि रिलेटेड है राइट एंगल ट्रायंगल T से, जिसकी साइड्स गिवन है। अब मेरा रिलेशन कुछ ऐसे है, P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है। यहां पे एक गिवन है ट्रायंगल T, यानी P1 होगा T। इसका मतलब T कॉमा P2 इस रिलेशन में लाई करता है, P2 की वैल्यू निकालनी है। अब T कॉमा P2 इस रिलेशन में है, इसका मतलब ट्रायंगल और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, यानी P2 की 3 साइड्स होंगी, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। और P2 मेरा होगा फिर 3 साइड वाला ट्रायंगल, तो P2 होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, यानी सारे पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो यहां पे रिक्वायर्ड सेट होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स।